दोस्तों, अब तक आपने 243 सीटों पर हुए चुनाव के तमाम विश्लेषण देख लिए होंगे। ये वो विश्लेषण हैं जो अमूमन आ तो जाते हैं, लेकिन किसके दबाव में आते हैं हम पहले भी दिखा चुके हैं। आप यकीन मानिए कि हमने आपको दिखाया फरवरी मार्च, पुरानी वीडियो हमारी देखिए, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। इन फरवरी से लेकर सितंबर तक बिहार की जनता का जो मैंडेट था, एक तरीके से ये गोदी मीडिया ही चला रही थी कि तेजस्वी यादव अव्वल है। सैटेलाइट चैनल पर उन्होंने नहीं चलाया कभी, वो सारे के सारे पोल उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से लेकर अपनी वेबसाइट पर डाले। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, वैसे ही एनडीए को अव्वल बताने लगे। हालात उसके बाद के हमने आपको दिखाए भी। जमीनी स्तर क्या है, जमीन में हमने आपको दिखाया कि भाई साहब बिहार के अंदर मंत्री, विधायक, नेता सब खदेड़े जा रहे हैं। जो स्टार प्रचारक है वो खदेड़ दिए जा रहे हैं, चप्पलें फेंकी जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। उसके बावजूद भी इस देश की मीडिया कहती है ना भैया ना, 209 तक पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव वाली तर्ज पर 400 पार का नारा यहां था, यहां पर 209 पहुंचा दिए। 243 में से 209 सीटें एनडीए जीत रही है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? आपको असली वाला पूरा का पूरा एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं। हकीकत क्या है जो दिखाई जा रही है, क्या वो हकीकत है? किसने किसे डेंट पहुंचाया, किसने किसके वोट छीन लिए, किसकी प्रत्याशी हार रहा है और कौन जीत रहा है, किसकी हालत कहां खराब है। लेकिन हम दिखाएंगे पूरा का पूरा सर्वे, पूरा एग्जिट पोल, लेकिन ये दो हिस्सों में दिखाएंगे। पहला होगा 121 सीटों पर हुआ विधानसभा चुनाव, पहला फेज, और 122 सीटों पर हुआ दूसरा फेज। तो दोनों स्थितियों में कौन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और पूरा का पूरा ओवरऑल क्या कहता है, ये पूरा एग्जिट पोल वो भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ इस वक्त का एग्जिट पोल आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो हुआ क्या है, सबसे पहले इसे देखिए। बिहार 243 सीटें हैं, सबको पता है। 122 सीटों की जरूरत है, यह भी पता है। लेकिन महागठबंधन और एनडीए को कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, यह बताने से पहले हम पहले चरण पर आ जाते हैं। तो पहले चरण में कितनी सीटें मिल रही है? 121 सीटों पर, जी हां, 121, 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी। उस 121 सीटों पर जब वोटिंग हुई तो बाद में यह निकल कर आया कि सबसे बड़ा डेंट एनडीए को अगर पहुंचा तो इस 121 सीटों पर पहुंचा। बीजेपी को किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या जनस्वराज अपना खाता खोल पाएगी, वो भी देखिएगा। पहले हम 121 सीटों का डेटा आपको दिखाने जा रहे हैं। तो पहले चरण का अगर बात करें तो महागठबंधन 90 से 100 सीटें पहले चरण की 121 सीटों में से लेने जा रही है। अब इसमें क्या है खेल, समझिए। जो 121 सीटें थी उसमें से 25 सीटों पर तकरीबन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। यानी पहला चरण पूरी तरह से आरजेडी का नाम था। आरजेडी कमाल दिखा पाती है या नहीं? उस पहले चरण में एक बात निकल कर आई थी कि जेडीयू के जो वोटर्स हैं वो एलजेपीआर और बीजेपी को वोट कास्ट नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रहा, वीडियो निकल कर आ गई थी। जो जेडीयू के प्रत्याशी थे वो खुद कह रहे हैं कि अगर जो भी है नीतीश ना बने तो एक काम करिए, लालटेन छाप पर वोट डाल दीजिए। ये वीडियो भी थी। तो माना जा रहा है कि 90 से 100 सीटें महागठबंधन जीतने जा रही है। आरजेडी के नाम था पहला वाला कि संभालना है आरजेडी को। दूसरा वाला जो चरण था जिसमें 122 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस के खाते में ज्यादा सीटें थी, तो वहां उनका क्या हाल रहा वो भी देखिए। लेकिन फिलहाल 121 सीटों में से 90 से 100 सीटें महागठबंधन निकालने जा रही है। आरजेडी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, और केवल आरजेडी का परफॉर्मेंस नहीं था, आरजेडी प्लस कांग्रेस और आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस मुकेश सहनी तो है ही है। लेकिन खास बात यह है कि जेडीयू के अंदर जो सिरफुटअव्वल चल रही है, इस पूरे एनडीए के अंदर जो सिरफुटअव्वल चल रही है, उसका असर पड़ा। एक चीज का और असर पड़ा, जनस्वराज का, जिसने बीजेपी के कई वोट काटे। क्योंकि जनस्वराज जो पार्टी है वो भी सवर्णों की पार्टी कही जाती है और बीजेपी भी सवर्णों की पार्टी है। तो कुल मिलाकर यह निकल कर आया कि 90 से 100 सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। अच्छा ऐसा है तो फिर एनडीए के खाते में पहले चरण में से कितनी? 18 में से 20 सीटें। जी हां, ये देखिए 18 से 20 सीटें जाएंगी एनडीए के खाते में। ये क्लियर किया गया है कि इस बार पहले चरण में अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसका जिक्र लगातार अलग अलग न्यूज चैनल भी कर रहे थे कि बात तो सही है कि भाई नुकसान तो हुआ है। यानी कि एनडीए को पहले चरण में सिर्फ 18 से 20 सीटें मिल रही हैं, जिसमें बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा। कहा जा रहा है जनता दल यूनाइटेड थोड़ी संभलती हुई इस इलाके में नजर आई है। एलजेपीआर ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन बीजेपी की हालत खस्ता पहले चरण में रही। अब आइए जनस्वराज, जिस जनस्वराज पार्टी ने तगड़ा झटका दिया बीजेपी को, माना जा रहा है कि उसका जो भी निकलेगा वो 121 सीटें जो पहले चरण की वोटिंग थी उसमें से निकलेगा। हो सकता है खाता ही ना खुले या फिर 3 सीटों तक जीत सकती है जनस्वराज पार्टी। यानी पहले चरण का ओवरऑल क्या है फिर सुनिए। महागठबंधन 90 से 100, एनडीए 18 से 20 और 0 से 3 जनस्वराज पार्टी पहले चरण में। अब आ जाते हैं दूसरे चरण में।
दूसरे चरण में 122 सीटों का जिक्र है। अब 122 सीटों में क्या बीजेपी को फायदा हुआ? जी हां, थोड़ा बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आया। और यह महागठबंधन पहले वाले फेज की तरह काम क्यों नहीं कर पाई वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि महागठबंधन की सीधे सीधे एआईएमआईएम से थी। या यूं कहा जाए तो दूसरा वाला फेज था वो आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस की प्रत्याशियों पर निर्भर था और कांग्रेस ने एआईएमआईएम से सीधे भिड़ंत की। तो ये चूंकि सीमांचल वाला इलाका भी इसमें आया, तो खास बात ये रही कि एआईएमआईएम वर्सेस कांग्रेस या फिर यूं कहा महागठबंधन, इस लड़ाई में एनडीए को भी फायदा हुआ। ये बात बिल्कुल सही है, जनस्वराज उतना कमाल नहीं दिखा पाया, बहुत सारी फैक्टर ने काम किया, लेकिन फिलहाल 122 सीटों में से महागठबंधन 50 से 60 सीटें जीतने जा रही है, जिसमें से तकरीबन 30 से 35 सीटें कांग्रेस निकाल लेगी, ये दावा है। लेकिन महागठबंधन 50 से 60 सीटें दूसरे चरण की वोटिंग में निकाले। ठीक है, एनडीए पहले चरण के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, 35 से 40 सीटें। पहले चरण में 18 से 20 सीटें थी, लेकिन दूसरे चरण में आराम से एनडीए 35 से 40 सीटें निकालने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। खास तौर पर इसमें बात क्या है, इसमें जेडीयू, एलजेपीआर और बीजेपी तीनों शामिल है और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नो डाउट, इसमें कहने की बात नहीं है कि दूसरे चरण में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा पहले चरण के मुकाबले। अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो एआईएमआईएम को 19 से 20 सीटें यानी कि 122। एआईएमआईएम अकेली नहीं है, पहले इतना समझ लीजिए। एआईएमआईएम वाला मोर्चा जिसमें आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी, सबको भी टिकट मिली ना, उनके भी प्रत्याशियों को, इसलिए एआईएमआईएम प्लस कहेंगे हम। एआईएमआईएम वाला जो मोर्चा था, ओवैसी ने जो मोर्चा तैयार किया, उसे 19 से 20 सीटें मिलने जा रही है दूसरे चरण के मतदान में। पहले चरण में नुकसान पहुंचाया जरूर, जिसमें सिर्फ आरजेडी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, बल्कि जेडीयू और एलजेपीआर को भी पहुंचाया, और एआईएमआईएम को दूसरे चरण में प्लस एआईएमआईएम मोर्चे को 19 से 20 सीटें मिलने जा रही है। ओवरऑल क्या कह रहा है ये पूरा का पूरा एग्जिट पोल क्या कहता है? बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। महागठबंधन को पहले और दूसरे चरण यानी टोटल 243 सीटों में से 160 से 170 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है कि 160 से 170 सीटें आसानी से निकाल लेगी महागठबंधन। अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी के सहयोग की जरूरत ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि इसमें हमेशा ये नहीं होता कि हमने 160 से 170 कह दिया, हो सकता है 155 भी आ जाए या 175 भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हम उन लोगों में से नहीं है कि हम कह दें 160 से 170 के बीच में आएगी, नहीं। हम बता रहे हैं आपको 160 से 170 का अनुमान जताया जा रहा है। एक एक सीट का सर्वे इसीलिए मैं आपके सामने लाया। एनडीए देखिए 50 से 60 सीटें जीत सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि 50 से 60 सीटें आराम से एनडीए जीतने जा रही है। ठीक है ना, यानी सत्ता से आउट होने के पूरे आसार हैं। एआईएमआईएम के बारे में 19 से 20 सीटें, एआईएमआईएम 19 से 20 सीटें जीतेगी, ऐसा है जैसा कि दूसरे चरण में उसका है। और जनस्वराज जो पहले चरण में थोड़ी प्रभावी रही, वो 0 से 3 सीटें जीत सकती हैं। हां, अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते तो उसका भी असर पड़ता और हो सकता है एक सीट और बढ़ जाती, 4 सीटें हो जाती। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए बीजेपी को डेंट तो पहुंचा, लेकिन उस कदर डेंट नहीं पहुंचा है। फिलहाल यह पूरा आकलन है। महागठबंधन को 160 से 170, एनडीए को 50 से 60, एआईएमआईएम 19 से 20 और जनस्वराज को 0 से लेकर 3 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है। नमस्कार।